शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। हम चर्चा कर रहे हैं पुरुष सूक्त के 5वें मंत्र की, और हमने उसमें देखा है कि परमेश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो उस रचना में जो पहली चीज बनती है वो क्या है। हम जब सृष्टि की रचना के बारे में दर्शनों में, उपनिषदों में और दूसरे शास्त्रों में जो थोड़ी थोड़ी चर्चा देखते हैं, वहाँ पर मूल जो कारण है उस सारे को समझते हुए हम अनुभव करते हैं कि कुछ चीज ऐसी है जिससे कोई चीज बन रही है। तो हम मनुष्य को देखते हैं, वो किसी चीज को बनाता है तो वो स्वयं अलग होता है, और जो चीज बनती है वो अलग होती है। और जो चीज बनती है उसका कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिए, वो किसी के लिए बनती है। तो एक सहज जो संबंध है, एक क्रम है, वो हमको दिखाई देता है। अर्थात एक बनाने वाला है, एक बनने वाला है, और एक ये जिसके लिए वो वस्तु बनाई गई है, बनाई जा रही है, वो है। तो ये जो तीन स्थितियां हैं, ये तीन सत्ताएं पृथक पृथक हैं, और तीन सत्ताएं पृथक पृथक हैं। तो एक बनाने वाला, एक बनने वाला, इनमें आपस में कुछ संबंध होना चाहिए। ये निरपेक्ष हैं या ये सापेक्ष हैं। यदि ये निरपेक्ष हों तो किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। जीवात्मा अपने स्थान पर है, परमात्मा अपने स्थान पर है, प्रकृति अपने स्थान पर है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो क्या नुकसान है, क्या हानि है। परमात्मा है, परमात्मा की जगह बना रहे, जीवात्मा अपने स्थान पर बना रहे, प्रकृति अपने स्थान पर बनी रहे, तो इनके बने रहने का प्रयोजन क्या होगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो भी वस्तु है, जो भी कार्य है, वो जब होता है तो उनका कोई प्रयोजन होता है, कोई उद्देश्य होता है। संसार में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं होता। ईश्वर है तो उसका प्रयोजन होना चाहिए, प्रकृति है तो उसका प्रयोजन होना चाहिए, जीव है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए। तो ये प्रयोजन हैं, तो वो प्रयोजन सबके अलग अलग हैं या वो प्रयोजन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के एक प्रसंग में एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि यदि ये परमात्मा संसार न बनाता तो न स्वयं कष्ट पाता और न मनुष्य को, प्राणियों को ही कष्ट होता, और सब निश्चिंत और बिना श्रम किए सुख से रहते। स्वामी जी कहते हैं कि ये बात आलसी और प्रमादियों की है, क्योंकि जो चीज है वो किसी प्रयोजन के लिए बनी है, तो प्रयोजन पूरा यदि न हो तो वस्तु का होना ही बेकार है। यदि ईश्वर है और ईश्वर का कोई काम नहीं है, ईश्वर किसी बात की पूर्ति नहीं करता है, तो ईश्वर होने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, निरर्थक हो जाएगा। जीव है और उस जीव से यहां कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, उसका कोई काम बन या बिगड़ नहीं रहा है, तो उसके होने का कोई लाभ नहीं है। जैसे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं और वो काम ही ना आए,
तो पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी। तो संसार में जो भी पदार्थ हैं वो सब प्रयोजन हैं। तो संसार में ईश्वर है, संसार में जीवात्माएं हैं और संसार में परमात्मा है, और ये तीनों का कोई प्रयोजन होना चाहिए। और ये प्रयोजन अलग अलग है तो अलग अलग सिद्धि होनी चाहिए। और यदि प्रयोजन में एक दूसरे की अपेक्षा है, एक दूसरे से कोई काम है, तो वो उसी क्रम से सिद्ध होना चाहिए। तो यहां पर यदि हम एक विचार करें कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, निरपेक्ष हैं, तो निरपेक्ष हैं तो जो काम हम कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात एक जीवात्मा का संसार में जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म के लिए शरीर चाहिए। शरीर संसार की वस्तुओं से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है, माता पिता से, प्रकृति के संसाधनों से बना हुआ है। तो यदि ये जीवात्मा निरपेक्ष हो और संसार से बिल्कुल इस उपराम हो, इसकी तटस्थता हो, उदासीनता हो, तो फिर इसका जन्म, इसका जीवन, इसकी मृत्यु कुछ भी संभव नहीं है। और यदि ये तीनों चीजें न हो तो जीवात्मा के होने का अर्थ ही कुछ नहीं बनता। जीवात्मा है तो जीवात्मा क्यों है? तो जीवात्मा क्यों है? तो जीवात्मा क्यों है देख रहे हैं कि वो जन्म ले रहा है, वो जन्म लेने के लिए है। हम देख रहे हैं कि वो जी रहा है, तो वो जीवित रहने के लिए है। वो मर रहा है, वो मरने के लिए है। इसका मतलब जैसे जन्म लेने का कोई प्रयोजन है, जैसे जीवित रहने का कोई प्रयोजन है, वैसे ही इसके मरने का भी प्रयोजन है। तो इसका होना सब प्रयोजन है, और इस प्रयोजन को पूरा किए बिना इसके होने का कोई भाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से ये प्रकृति है, ये संसार है, क्या ये भी निष्प्रयोजन है? इसका भी कोई उपयोग है? यदि कोई पत्थर कहीं पड़ा है, पड़ा है, पड़ा ही रहेगा, उसका उपयोग नहीं है तो पड़ा ही रहेगा, उसका है तो क्या, नहीं है तो क्या? तो यदि संसार केवल संसार के लिए है तो संसार का कोई अर्थ ही नहीं है, संसार का कोई उपयोग नहीं है, तो इसका होना ही व्यर्थ हो जाएगा, नहीं है जैसा हो जाएगा, या नहीं ही होगा। और इसी तरह से ईश्वर जो है, उसके गुण कर्म स्वभाव हैं। उसका गुण जो है ज्ञान है, उसका कर्म जो है वो निर्माण है, उसका स्वभाव जो है उनको, जीवों को सुख आनंद फल देना है। यदि वो निरपेक्ष हो, उसके पास न तो जीव हो और न उसके पास प्रकृति हो, तो उसके गुण कर्म स्वभाव का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है? तो उसके गुण कर्म स्वभाव का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। तो ये देखने पर पता लगता है कि तीनों चीजें सापेक्ष हैं। दोनों, तीनों का एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चलता। ईश्वर का ईश्वरत्व किस चीज में है? यदि मनुष्य ही न हो, यदि प्रकृति ही न हो, तो स्वामी किसका बनेगा वो? तो स्वामी बनने के लिए उसके अधीन कोई वस्तु चाहिए, कोई चीज चाहिए जिसका वो स्वामित्व ले। वो स्वामित्व चेतन का लेता है या स्वामित्व जड़ का लेता है, लेकिन स्वामित्व के लिए कुछ जड़ चेतन उससे भिन्न चाहिए। तो इसलिए उसका स्वामित्व सिद्ध करना है, उसको काम करना है। तो काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या उसको अपने लिए क्या करना है? अपने लिए तो उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है, और अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर काम करे क्यों? लेकिन है तो उसका कोई स्वभाव या कोई प्रयोजन होना चाहिए। वो प्रयोजन यदि है, उसका अपने लिए कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों के लिए करने वाला होना चाहिए। वो दूसरों के लिए भी क्यों करने वाला होना चाहिए, ये बात हमारे सामने आती है। तो ईश्वर का भी प्रयोजन है, मनुष्य जीवात्माओं का भी प्रयोजन है, और सृष्टि का भी प्रयोजन है। और ये प्रयोजन एक दूसरे से मिलकर पूरा होता है। यहां पर एक प्रश्न का उत्तर और छिपा हुआ है। जब ये एक प्रयोजन है तो उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इनका अस्तित्व है। एक प्रश्न उठता है, किसका अस्तित्व पहले है? जीवात्मा का अस्तित्व पहले है, परमात्मा का अस्तित्व पहले है, या संसार का अस्तित्व पहले है? मानने वाले कई तरह से मानते हैं। कुछ लोग प्रकृति के अस्तित्व को मानने वाले होते हैं,
तो कुछ लोग जीवात्मा ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले होते हैं, लेकिन एक का होना दूसरे के न होने से निरर्थक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रयोजन है, दोनों के उद्देश्य की सिद्धि है, वो एक दूसरे के बिना नहीं होती, और ये एक दूसरे के उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही बने हैं। तो इसलिए एक नहीं है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। तो एक का होना दूसरे के होने के लिए प्रमाण भी है और आवश्यकता भी है। तो इसलिए एक सिद्धांत, यदि हम ये माने कि एक ही है, तो एक ही है तो क्यों है? वो अपने आप ही क्या कर लेगा, क्या क्यों करेगा, करने की उसे आवश्यकता क्या है, उससे करने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। जब अकेला ही है तो बाध्य करने वाला कौन हो सकता है? तो इस दृष्टि से हमारा जो दार्शनिक सिद्धांत है वो तीनों को एक साथ मानता है, अर्थात जीव भी हैं, प्रकृति भी है और ईश्वर भी है। तो जब एक है तो दूसरा है, और दूसरा है तो तीसरा भी है, अर्थात इन तीनों की सत्ताएं सदा से हैं, और एक के बिना दूसरे का कोई मूल्य, दूसरे का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। जब एक व्यक्ति का प्रश्न करता है कि हमारे लिए या हमारे काम हम करते हैं, हमारे लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, या ईश्वर के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा विचार हम एक बार करके देखें तो इस प्रकृति और इस जीवात्मा के बिना ईश्वर का ईश्वरत्व तो बनता ही नहीं है। वो यदि जीव न हो, ये संसार न हो, जीवों के कर्म न हो, कर्मों के फल न हो, तो उसकी जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? तो इस दृष्टि से तीनों सदा हैं, तीनों सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। तो जब तीनों हैं और सदा से हैं तो एक दूसरे की अपेक्षा भी सदा बनी रहती है। तो इस अपेक्षा में क्रम क्या होना चाहिए? क्रम एक ही होता है। क्या ईश्वर को किसी बात की आवश्यकता है? उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पास कोई चीज कमी नहीं है, उसके पास स्वामित्व सबका है। तो जो सबका स्वामी है उसको नया क्या चाहिए? जिसके पास सब है, पूरा है। यदि दर्शन की या उपनिषद की भाषा में हम कहें ईश्वरत्व का ईश्वरत्व तो क्या है, तो उपनिषदकार क्या कहता है? ईश्वर जो है वो भूमा है। भूमा वैदिक शब्द है, भूमा का अर्थ होता है बहुत, अर्थात वो बहुत है, इतना बहुत है कि उतना कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए भूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। शास्त्रकार कहता है जहां भूमा है, जहां बहुतायत है, वहीं पर सुख है। जहां बहुतायत नहीं है, अधिकता नहीं है, संपूर्णता नहीं है, वहां सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सुख और सारा दुख केवल दो शब्दों में निहित है। जहां अल्पता है, अभाव है, कमी है, वहां दुख होता है, और जहां कमी न हो, अभाव न हो, अपूर्णता न हो, तो वहां दुख हो कैसे सकता है? क्योंकि न होने का ही तो दुख होता है। किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास विद्या नहीं है, किसी के पास बुद्धि नहीं है, किसी के पास बल नहीं है। ये नहीं है, जो अभाव है, ये दुख को उत्पन्न करने वाला है, ये दुख का अनुभव कराने वाला है। और यदि ये सब कुछ सब इसके पास है तो उसे अभाव कैसे लगेगा, उसे दुख कैसे लगेगा, उसे अपूर्णता कैसे लगेगी? इसलिए परमेश्वर क्या है? भूमा है। भूमा वही सुखम, इसलिए वो सुख रूप है, इसलिए वो आनंद रूप है, और दूसरी चीजें आनंद रूप नहीं है। क्यों? जीवात्मा आनंद रूप नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पास सब कुछ है पर बहुत थोड़ा थोड़ा। इसके पास सुख है, बहुत थोड़ा है। इसके पास ज्ञान है, थोड़ा है। इसके पास बल है, वो भी सीमित है। तो इस सीमित, स्वल्प, थोड़ा होने से इसका सदा अभाव से संबंध बना रहता है, और भाव बनने के लिए इसका स्वरूप बदल नहीं सकता, इसलिए भाव बन नहीं सकता। ईश्वर स्वरूप से विशाल है, एक है, सबका स्वामी है, इसलिए उसे कभी अभाव होगा नहीं, होता नहीं। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य या जीवात्मा है, वो स्वल्प है, सूक्ष्म है, अणु है, एक देशी है, इसलिए उसका ज्ञान भी सीमित है, थोड़ा है, इसलिए वो कभी पूर्ण सुखी हो सकता नहीं। अब ये जो परिस्थिति बनी, एक के पास है और दूसरे के पास कम है,
बस यहीं से आवश्यकता या प्रयोजन सिद्ध होने लगता है। जिसके पास जो है वो उसे दे सकता है और जिसके पास जो नहीं है वो उसे ले सकता है। अब लेने वालों में दो हैं, अर्थात जिसके पास संपन्नता है, जो साधन जिसके हाथ में है, जिसके स्वामित्व में है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और इसके पास दो हमारे पास परिस्थितियां हैं, एक जीवात्मा की है और एक संसार की है, जड़ प्रकृति की है। इन दोनों में जो नहीं है वो प्राप्त कर किया जा सकता है, तो ईश्वर से कौन प्राप्त करेगा? एक प्रश्न है, क्या संसार प्राप्त करेगा? संसार तो जड़ है, जिस चीज की आवश्यकता है वो आवश्यकता या इच्छा ही इसमें पैदा नहीं होती, तो उसकी इसे आवश्यकता कैसे होगी? आवश्यकता तब होती है जब हमें लगे कि ये कम है। यदि किसी को ये लगे कि हमारे पास है, कम है ही नहीं या है नहीं है, तो इच्छा ही नहीं है, तो कम कैसे लगेगा? तो इस दृष्टि से यहां पर जो बात कही है वो ये कहा है कि वो है और उसकी जो आवश्यकता है वो ये है, तो तीसरे का क्या प्रयोजन होगा? तो तीसरे का प्रयोजन ये है, इन दोनों के जो उद्देश्य या प्रयोजन है उनकी सिद्धि में वो सहायक है। क्योंकि उपकरण जो हैं वो सहायता करते हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो संसार जो है वो उपकरण है, संसार जो है साधन है, और जिसके पास नहीं है वह जिससे जिसके पास है उससे प्राप्त करने का साधन है। तो इसलिए इस संसार का जो उपयोग है वो केवल मनुष्य या पुरुष करता है, जीवात्मा करता है, उससे प्राप्त करने के लिए जिसके पास है। इसमें एक और परिस्थिति हम पर विचार कर सकते हैं, ये है कि जब परमात्मा भी निराकार है और जीवात्मा भी निराकार है, और जो दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट और एक दूसरे के अंदर व्याप्त व्यापक हैं, तो वहीं पर इनका लेना देना संभव क्यों नहीं है? तो उसमें यह है कि जो कर्तृत्व का भाव है, जो प्राप्त करने के साधन का भाव है, वो इसके पास प्रकृति से आता है। अर्थात ये प्रकृति से वहां पहुंचता है, बिना प्रकृति के पहुंच नहीं सकता है। तो माध्यम के बिना वहां तक इसकी पहुंच नहीं होती है। इस दृष्टि से यहां तीनों सत्ताओं के अस्तित्व की बात कही गई है। तो वो अस्तित्व बड़ा है, इस अस्तित्व से एक अस्तित्व जड़ है, एक दो अस्तित्व चेतन है, एक अकेला है और एक बहुत है। इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का, तीनों का जो संबंध है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं, एक दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। अतः इस मंत्र में उस प्रयोजन को कहां से किस प्रकार सिद्ध करते हैं इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है, ततो विराड अजायत, वहां से उससे वह उत्पन्न हुआ। तो यहाँ वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, अपितु संसार से, प्रकृति से इसको, संसार को उत्पन्न करता है, जगत को उत्पन्न करता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।